बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, आज हमने IPPs का जो इशू है, आज कैबिनेट ने भी अप्रूवल दी है और जो पावर के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बात की है। तो एक तो वो पर्सपेक्टिव जो अभी तक हमारे मीडिया और चैनल्स के अंदर नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि हम उस एंगल से बात करें और वो बात करें जो पाकिस्तान के लोगों को जो सवालात पूछने चाहिए। दूसरा, आज आपने देखा कि टैक्स चोरी के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब और चेयरमैन FBR जो है राशिद महमूद लंगड़ेहाल, उन्होंने एक ब्रीफिंग की है और टैक्स चोरी में उन्होंने आज चेयरमैन FBR ने इस बात को तस्लीम किया है कि महकमे के अंदर से भी और बाहर से भी जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी खांचे हैं और अंदर से भी FBR भी और एक इनका सब्सिडरी है प्राल, वहाँ पे भी उनके फैसिलिटेटर्स मौजूद हैं। लाइन लॉसेस बस लॉसेज ही लॉसेज, टैक्स के लाइन लॉसेस, हाँ, हर तरह के लॉसेज। तो इन दो मौजूआत पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। पहले IPPs पे आ जाते हैं। पहले आप IPPs पे बताएं कि आज अवैस लगारी साहब क्या फरमा रहे हैं इसके बारे में। बहुत शुक्रिया। एक तो आपने आज बड़ी ही डिफरेंट अंदाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है और अच्छा आपने अंदाज चेंज किया है, वेलकम करते हैं उसको। दूसरा, IPPs पे जो अवैस लगारी साहब फरमा गए, उससे पहले कैबिनेट मीटिंग में प्यारे शहबाज शरीफ भी फरमा गए जी। उससे पहले ये खबर चल रही थी 2 दिन से, लेकिन मैं कुछ हफ्ते पहले, अगर इजाज़त तो नाजरीन को 1 मिनट के लिए ले जाएं, जब हमने इन चीज़ों का ये शुरू हुआ था मसला, तो आपको याद होगा हमने IPPs पे 1-2 प्रोग्राम किए थे जी बिल्कुल। और हमने ये फोरकास्ट की थी कि ये आगे जाके कुछ IPPs को बंद करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और बिल आखिर हमें वो सारा प्रैक्टिकली होता हुआ नज़र भी आ गया। ठीक है। अब ये सवाल ये है कि ये जितनी IPPs हैं टोटल, उनमें से अभी आपने 5 किए हैं, कहते हैं और भी प्रोसेस में होंगी। तो इन कंपनियों ने तो बिलाशुबा अरबों रुपया कमाया और जो भी अब उनकी मुकम्मल बंदिश होगी उसके बाद मेरा सवाल ये है कि उसका जो बिल पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, मैं आपको इसका जवाब दूसरा दूं? ये बताएं कि ये भी IPPs ज़ाहिर है इनसे इस तरह की सेटलमेंट की गई है, मेरा ख्याल है कि जो इशारा मिल रहा है बातों से कि ये कोर्ट में भी नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी और कोई मुकमका कोई किस्म का कोई तय इनके साथ कर लिया गया है मुल्की मुफाद की खातिर। यार, कोई मुल्की मुफाद नहीं होता। देखिए, मुझे कुछ बातें मुल्की मुफाद क्यों नहीं, नहीं मेरी होता बात ज़रा मुझे इजाज़त दें बजाय इसकी उलझाने के। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कौमी ख़जाने को कोई 400 अरब रुपए से ज़्यादा 411 अरब 411 अरब रुपए होगा फ़ायदा। और इस पे जो 5 IPPs बंद हो रही हैं, इससे जो टैरिफ में फ़र्क आएगा वो 65 पैसे पर यूनिट है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। 65 या 72 पैसे कह रहे थे शायद। 75 पैसे नहीं है, 65 पैसे है। अच्छा, 5 का। और वो टैक्स मुलाम लोग के 1.5 रुपया हो जाएगा। तो तकरीबन यानी यही है जो वो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ जो अवैस लगारी साहब ने खुद बताया। तो ये ज़ीरा दे दिया गया है। अच्छा सुने ना, मेरे कुछ सवालात हैं, लेकिन वो सवालात ये हैं सर, आपको पता है इस मुल्क में मुझे पैसे वालों से नफरत नहीं है, लेकिन ये मुकमुका करके जब पैसा कमाया जाता है ना और इस सिस्टम को डिसीव किया जाता है फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, मुझे उस पर एतराज़ है। एक तो मुझे ये बताया जाए कि ये जो IPPs बंद हो रही हैं 5, इनका कोई पैकअप का एग्रीमेंट है? ट्रांसपेरेंसी का तकाजा ये है कि आप उसको पब्लिक करें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें, लेकिन साथ में ट्रांसपेरेंसी भी ट्रांसपेरेंसी मैं वजह बताता हूँ मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। वजह ये है कि आपने चाहे 1994 की पावर पॉलिसी हो, फिर 2004-5 की हो या 14-15 की हो, आपने IPPs के इशू के ऊपर ऐसे एग्रीमेंट्स किए हैं जिसने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हाथ और पांव बांध कर किए गए। ठीक है, उसमें मैं बाद में पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस के ऊपर उसकी आऊँगा कि कौन इसका जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हाथ और पांव बांधे गए हैं। मुझे खतरा है ये, अब ये खतरा है मुझे, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे खतरा है ये कि जिस तरह आपने IPPs के एग्रीमेंट्स करते हुए स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, आपकी जो सनसेट क्लासेज, ये जो पैकअप क्लासेज हैं,
कहीं इनमें भी आपने दोबारा से इन आईपीपीज को कुछ दिया ना हो, फायदा ना पहुंचाया हो? नहीं, फायदा पहले कौन सा, वो नुकसान में थी यार। नहीं, अभी देख, मेरा खदशा ये है, आप इसको पब्लिक कर देना, मैं भी स्पेकुलेशन ना करूं, आप भी स्पेकुलेशन ना करें, कोई भी स्पेकुलेशन ना करे। ट्रांसपेरेंसी का तकाजा ये है कि आप इनको पब्लिक करें। आपके ख्याल में क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? मसला ये है कि कहीं ऐसा ना हो, उन एग्रीमेंट्स को देखकर पता चलेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको बंद करने के टाइम भी पैसे दिए हो आपने। यार जो उनका बैकलॉग है वो तो कुछ आपने देना ही है ना। नहीं, देखे ना, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि उनके पैसे दिए गए, उस पर मैं नहीं जा रहा कि किसको कितने पैसे मिले, कुछ 450 अरब रुपए दिए, आपने कितने दिए। ट्रांसपेरेंसी और उसका तकाजा ये है कि चीज़ों को पब्लिक कर दे, पब्लिक डोमेन के अंदर लेकर आए ताकि पता चल जाए। बिल्कुल सही। एक बात मैं और आपको बताऊं, और ये हैरान कुन बातें हैं मेरे लिए। आपको पता है आज तक आईपीपीज का आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की, उसके टेक्निकल और फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ। और अगर कोई उसके बारे में बात भी की गई है, नेपरा है जो रेगुलेटर है, मैं नेपरा से सवाल करना चाहता हूं, क्या नेपरा ने कभी इसका ऑडिट किया है? इनकी कॉस्ट कितनी थी, इन पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ये कितने अरसे में इन्होंने प्लांट्स लगाए, कितने अरसे में रिकवर किए, कितने पैसे इन्होंने खुद लगाए, कितने पैसे लोन्स लिए, पूरा एक देखे ना काम है ना ये एक। जिस तरीके से आपने अभी जब ये कैंपेन करनी थी बिल्ड, तो आपने इनके सारे पैसे रिलीज कर दिए, जी। अमाउंट, और वो 1 साल की 2 साल की, बिल्कुल, और यूनिट की प्राइस भी बता दी, तो बाकी भी सारी चीज़ें बताएं ना। ट्रांसपेरेंट हो, हर छुपी हुई चीज के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना गड़बड़ है। कोई गड़बड़ होती है। तो ना टेक्निकल ऑडिट हुआ, ना फाइनेंशियल ऑडिट हुआ, ना इन्वेस्टमेंट का ऑडिट हुआ। नेपरा, अच्छा मैं आपको बताऊं, एक कुछ ऑडिटर जनरल की कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, आपको पता है कि पावर परचेज एग्रीमेंट, वो रिपोर्ट्स पढ़ के पता चलता है कि जिन ऑडिटर्स ने वो की थी, उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट भी नहीं पढ़ा हुआ था। मतलब किस किस शोबे में क्या क्या बात की जाए। मकसद ये है कि भाई ये सीधा सीधा देखें, जब भाई ये लगाई गई थी उस वक्त भी, उस टाइम भी शेडी डील्स थी। हाँ, ये बंद करने के टाइम भी खतरा ये है कि शेडी डील्स ना हो। ज़रूरत होगी, लेकिन ये एक एलीट क्लब का मुकमका था उस टाइम, जी, और आज भी जब ख़त्म करते वक्त भी मुकमका है कि यार आप मुकमुका का खतरा है। देखिए, आपने हमें इतने कर लिए एहतियात के साथ बात अल्लाह करनी है। मिन्नत ना रज़ाक दाऊद साहब, देखें आपने इतने 100 अरब ले लिए, आप मेहरबानी करें, आप कुछ और इधर उधर आपको कंपनसेट कर देंगे, अब बड़ा प्रेशर है पब्लिक का, समझ नहीं आ रही, आप मेहरबानी पब्लिक कर दें, पब्लिक करें, ताकि तरीका है ना। ताकि हमारे जो खदशात हैं वो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ऐसा किया होगा, खदशा है मुझे, ये खदशात दूर कर दें आप। और ये भी मैं, चलें अच्छी कोशिश है, मैं इसको बुरा नहीं कहता, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं मैं मेहताब साहब कि 20 सालों से अरबों रुपए गंवा के 65 पैसे का एक रिलीफ दे के पब्लिक को आप उस पर सियासत करना चाह रहे हैं। मसला ये है कि ये प्लांट्स वो बंद हो रहे हैं जो ऑब्सलीट हो चुके थे। हाँ जी, वो हो चुके, इत्तेफाक से ख़त्म होने वाले थे 2-4 सालों में, तो वैसे ही ख़त्म होने चाहते थे। तो पॉलिटिकल गिमिक्स भी हैं इसके पीछे, इसमें कोई मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है, क्योंकि ये बड़े टेक्निकल लोग हैं इस टाइम जो बैठे हुए हैं, ये इनको आप आम ना समझें, ये बहुत ही ये बारीक वारदात बड़े तरीके से डालते हैं। लेकिन आप पब्लिक कर दें ताकि पब्लिक डोमेन के अंदर हो ना। अगर आपके हाथ साफ हैं तो ओपन करें चीज़ों को, सियासत की नज़र ना करें इस चीज़ को। और दूसरा मैं एक और गुजारिश करूँ इस हवाले से, और मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, अवैस लगारी साहब से, बड़े धड़ल्ले से वो आके मीडिया पे बात कर रहे हैं। ये 5-6 जितनी भी आईपीपीज़ होंगी, ज़ाहिर है ये प्राइवेट कैपेसिटी में थी, लेकिन इनके कोई ज़ाहिर है 200-400 हर एक कंपनी का मुलाजिम होगा, कोई 2-3 हज़ार लोग तो होंगे ना। आप कम से कम जब ये इतना कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ, यार वर्कर्स के लिए एक और भी मैं एंगल से बात करें करूं, उनको कि या तो उनको किसी दूसरे अपने मामलात में एडजस्ट करें या उनके साथ कोई अच्छी बेहतर डीलिंग करें। अच्छा, ये आपने अच्छी बात की। एक बात मैं और करना अवाम चाहता के हक की ये भी तो कोई बात कर एक बात मैं और करना चाहता हूँ। और सबसे मैं तो रज़ाक दाऊद साहब से भी कहूँगा, नदीम बाबर साहब से भी कहूँगा। एक मेरी रिक्वेस्ट सुने। एक मैंने ऑडिट की बात की, टेक्निकल और फाइनेंशियल ऑडिट करें। दूसरा एक और चीज़ है, क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स सिर्फ पाकिस्तान में लगे हैं या दुनिया में भी लगे हैं? हाँ जी, दुनिया में भी लगे हैं, लेकिन इस तरह नहीं लगे, मेरी बात कंडीशन सुने के ना, साथ नहीं लगे। मेरी बात सुने।
क्या हमें वो जो दुनिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनको स्टडी नहीं करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से एग्रीमेंट किए थे? बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने अच्छा उनकी कॉस्ट क्या थी, उनके कैपेसिटी चार्जेस के क्या कैलकुलेशन थी और किस हिसाब से उन्हें रीपेमेंट्स हो रही थी? उनका मतमा नज़र उस वक्त पब्लिक को रिलीफ देना था या पैसा बनाना था? एक और बात ये भी मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी है इसको इन्वेस्टिगेट करना। यार ये बहुत ज़बरदस्त कारोबार नहीं है, दुनिया में कौन सा ऐसा कारोबार है आप एक आईपीपी लगाएं, हाँ जी, आप नहीं ना लगा सकते। नहीं मेरी बात सुने ना, उसमें बैंक से लोन लें या स्टेट से लोन लें, वही ना बैंक 20-80 की आपको पता है 20-80 की रेशियो नाजरीन थी, इसमें 20% इनकी इन्वेस्टमेंट थी, 80% तक गवर्नमेंट ने, स्टेट ने, बैंक्स ने लोन दिए थे। देखिए कुछ कमर्शियल बैंक्स भी हैं ना, सारे तो स्टेट के नहीं ठीक है, बट आपने उस टाइम जब ये लगे थे 94 में तो उस टाइम ज़्यादातर बैंक्स स्टेट के भी थे, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मुझे दूसरी बात बताएं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़बरदस्त बिजनेस नहीं है आप लोन्स लेके एक बिजनेस लगाएं, हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी हो, उस गारंटी में आप जो है वो इन्वेस्ट कर दें, साल 2 साल में उसके पैसे रिकवर करें, अगले 25 साल मुनाफा कमाएं, चाहे बिजली पैदा करें ना करें, और रिकवरी भी आप सारी जो है वो गवर्नमेंट के पैसे से करें। अच्छा एक और बात भी, कैपेसिटी रीपेमेंट आपको पता है कि और उसी का आप गवर्नमेंट को लोन वापस कर दें जी। एक और भी तो, लेकिन इसीलिए मैं ये कह रहा था कि आम आदमी लगा सकते हैं आईपीपी। ये जो ये रूलिंग क्लब है, रूलिंग क्लास, ये रूलिंग क्लब है जो लगा सकता है, आम आदमी और कमा सकता है नहीं, आम आदमी को आईपीपी के एग्रीमेंट्स तक एक्सेस ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे, जिन एग्रीमेंट्स के तहत ये लगाए गए उस तक भी एक्सेस नहीं है, अब जिनके तहत बंद हो रहे हैं उस तक भी एक्सेस नहीं है, सियासत बेपनाह की जा रही है इन पे। और सियासी गिमिक्स के अलावा ये कुछ नहीं है। पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर के साथ डकैती हुई है, ऐसे ही। लेकिन इस पे अभी चूंकि बिजली और इकोनॉमी का बहरान है हमें मुआशी, तो हम कहते हैं कि जनाब ये देखें हमने कुछ कर दिया। अच्छा एक और बात भी है, आईपीपीज ने बड़ा वो भी बात अगर मैं नहीं करूंगा तो मुजरम हूं मैं जी। ये कैपेसिटी रीपेमेंट का इशू इस वजह से भी पैदा हुआ है कि इसमें पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म भी है। क्यों मैं कह रहा हूं, आपने 13-14 में जो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में चाइनीज आईपीपीज लगाई, हाँ जी, सी पैकेज, ठीक। और मैं आपको एक और जुल्म बताऊं, ये जुल्म है। आपको पता है अभी भी इतने सारी बातों के बावजूद 17,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, कंट्रैक्ट अवार्ड हो चुके हैं या अवार्ड होने वाले हैं। यही मैं यही अर्ज कर रहा था। देखें जुल्म। अच्छा मुझे बात करने दे एक मिनट, सॉरी। वो बात ये 17,000 मेगावाट तो वो हो गया, वो जो पॉलिटिकल में उसकी बात कर रहा था वो इस अजम्पशन की बुनियाद पे लगाए गए थे गिलानी साहब कि पाकिस्तान की ग्रोथ 16-17 के बाद 6% होगी। ये बाजवा और फैज डॉक्ट्राइन की रिजल्ट है। नीड बेस्ड थे उस वक्त, लेकिन फैज, डिजास्टर हो गया। अमीत और बाजवा क्या होता है यार? अच्छा, कमर जावेद बाजवा, उनकी एडवेंचरिज्म के रिजल्ट के नतीजे में पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये लॉस हुआ है। पिछले साल 2200 अरब रुपए की कैपेसिटी रीपेमेंट थी, इस साल के दौरान 2700 अरब रुपए की कैपेसिटी रीपेमेंट्स हैं। तो अब हम उनको चौक पे लटकाने से तो रहे यार। आप उनको नहीं लटका सकते तो फिर इमरान खान को भी छोड़ दें, क्यों उसको आपने पकड़ा हुआ है यार? इमरान खान को आप बीच में ले आए यार। भाई मुझे बात, अच्छा मियां नवाज शरीफ के बारे में भी आपने 2 नंबर केस बनाए थे। अच्छा, मैं इस सियासत पे नहीं आज जाना चाहता, मैं जो आपने बात की मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये आपने बजा फरमाया, ये नाजरीन बड़ी अहम बात है जो अब होने वाली है। अब स्लीट होने वाले थे या हो गए थे या इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही थी, 5 आपने निकाल दिए, ऐसा ऐसा और 2-4 निकालेंगे, उनके साथ मुकमका करेंगे, डील करेंगे, तरला मिन्नत करेंगे, क्लब में जो भी डिस्कशन होगी, यार तू बड़ा खा लिया, बस कर, ये कर, वो कर, ये कर, निकल गए। अगेन वो जिस तरह आपने सी पैक का 2014 का फरमाया, और उसके बाद अभी तक ये जो चाइनीज़ अभी तक लगने हैं उनके एग्रीमेंट ही पब्लिक कर दें, फिर कम से कम वहाँ पे आप क्या रिलीफ देंगे लोगों को? एक तरफ आप पुराने ख़त्म कर रहे हैं, 65% पैसे बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप नए भी ला रहे हैं। 17,000 मेगावाट के पाइपलाइन में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, उनकी जो रिलीफ है क्या आप अगले 20 साल बाद जाके देंगे? ये पावर सेक्टर जो है ना, ये पाकिस्तान को डुबो देगा। ड्रामाबाजी सियासत। मैं आपको बताऊं, पावर सेक्टर
इस नहज पे पहुंच चुका है कि जहां पे उसका सोल्यूशन कोई नहीं है। सोल्यूशन पब्लिक तो निकालेगी ना भाई, जिंदा रहना है कि नहीं रहना। मैं आपको बताऊं क्या सोल्यूशन निकालेगी। हाँ जी, लोग अपने मीटर उतरवाएंगे और गर्मी में ऑल्टरनेट रहेंगे। एनर्जी के ऊपर जाएंगे, सोलर लगवाएंगे या पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन ये मीटर लोग उतार देंगे। उतार देंगे। ये मैं आपको बता उतार देना चाहिए उनको, जब स्टेट इस तरह से कर रही है, आपके साथ जुल्म कर रही है और हुकूमत। और ये जो माशाल्लाह कहा गया आज भी, अवैस लगारी साहब ने भी फरमाया है कि किसी दिनों से मैंने वैसे सलूट भी नहीं मारा यार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब का, उन्होंने कहा जी बड़ा ख़ास इसमें किरदार है इस सारे मामले को आगे ले जाने में, यकीनी तौर पे इकानमी को बेहतर करने में वो बड़ी तगोदो कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो कम से कम ये सिर्फ ये तगोदो इसी तरह करनी है ये कि दिखाने के लिए, कोई एहतसाब भी किसी का कर लें। नहीं, वो नहीं हो सकता। एक बात में आखिरी हमें उस पर बात करनी है, टाइम बिल्कुल कम रह गया है। साहब कौन नहीं बात है ये फाइनेंस मिनिस्टर वाइट वॉश करके आखो चलो जी। और चेयरमैन एफबीआर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। अच्छा हाँ, ये भी आ जाए भाई। टैक्स फ्रॉड, जो फ्रॉड है हाँ सेल्स टैक्स का, हाँ 3400 अरब रुपए का है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पहली ये दफ़ा बहुत बयान बड़ा है। किया गया है। ये पब्लिकली फाइनेंस मिनिस्टर और चेयरमैन एफबीआर के मुंह से पहली दफा पब्लिक पहली दफ़ा। आप मुझे यकीन है कि आप चीफ साहब दोबारा जागेंगे और आप देखिएगा कि इस पे भी कुछ करेंगे। और 5 सेक्टर्स का उन्होंने बताया कि किस तरह से मुबैना तौर पर अरबों रुपए की टैक्स चोरी हो रही है, जो उन्होंने आइडेंटिफाई करके उन्हें 5 सेक्टर्स का बताया। कौन सा सीमेंट, अच्छा जी, बेवरेजेस, टेक्सटाइल और इसके अलावा स्टील। रियल स्टेट नहीं नहीं, बताया? रियल स्टेट नहीं था उसके यार, अंदर। ये सेक्टर जो उन्होंने बताए, उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया वो तकरीबन कोई 240 अरब रुपए है। रियल उसके स्टेट अंदर क्यों नहीं भी है। बताया? वो 5 सेक्टर जो बड़े थे उनका नाम लिया ना, 10 वैसे जो आइडेंटिफाई रियल किए स्टेट उनमें रियल वैसे भी स्टेट है। आपको पता है जो बड़े रियल स्टेट वाले हैं वो एग्जम्पशन में आते हैं। वो डीएचए में एग्जाम्पशन है सिर्फ। वही तो बड़े, आप वही नाम हैं। क्यों नहीं लेते उनका? बड़े वही है ना यार, अच्छा, वही है। कमाल है। डीएचए को एग्जाम्पशन दी थी ना फर्स्ट सेल हाँ, के डिफेंस ऊपर। हाउसिंग अथॉरिटी। जी, उनको दी हुई थी। तो ये लेकिन अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन एफबीआर ने कहा है कि जो सीएफओज हैं कंपनीज के, उनको वार्न किया है कि पहले जो आप करते रहे, हम आपको बड़े गौर से देख रहे हैं, और अगर आप किसी तरह की मुबैना टैक्स चोरी में मुलविस हुए तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। मैसेज ये है। ठीक है, ये बेसिकली जो पिलफरेजेस हो रही हैं, चाहे वो इधर लाइन लॉसेस की शक्ल में हो रही हैं या टैक्स की शक्ल में हो रही हैं, जी। या गैस की जो सर्कुलर डेट जिसको हम सारा ओवरऑल करके बोल देते हैं, कोशिश है कि इनको रोका जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी आसानी से ये रुकने वाली चीज़ें हैं। हाँ, डेफिनेटली अभी माफिया तो को आप कंट्रोल क्लेम करना कर लेंगे। पड़ेगा। देखें, ये एक डिफेंसिव भी मोड होता है। डिफेंसिव मोड ये होता है कि जब कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिचुएशन बन नहीं रही पा रही, आप एक क्राइसिस की सिचुएशन में हैं, तो ये जो आईपीपीज़ का बंद होना शुरू में हमने बात की, और ये जो सारा बयान कर देना, ये डिफेंसिव मोड है। यार इतने जोर अब तो चोरी हो जाती है भाई, वो लोगों को दूसरी तरफ लगा दो भाई। वो भाई चोरी हो रही है तो आप सो रहे हैं, एक्शन क्या लिया है आपने वो तो बता दें। अभी तक वो कोई नहीं। बातें ही हैं और बातें ही रहेंगी। अल्लाह करे कि अच्छी खबरें आई पाकिस्तान की इकॉनमी के फ्रंट पे। आखिरी बात कर लें, फिर मुझे याद आ गई, आपने पहले भी की थी, लोगों ने बड़ी पजीराई की कि 5 आईपीपीज़ देखे बंद हो गई हैं, रजा कराना हुई हैं, मुकमका हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, वो शहबाज शरीफ साहब की फिर रह गई है उनके बेटे की फिर रह गई है। वज़ीर आज़म साहब, कम से कम आप तो जिदोजहद करने में आगे आते, आज कैबिनेट में कहते भाई सबसे पहले मैं अपने बेटे की अभी भी बंद कर रहा हूँ। यार लानत भेजता हूँ मैं इस कारोबार पे, मुझे अपने अवाम की मोहब्बत और उनकी जो अहमियत अजीज़ है। मेरा ख्याल है इसके साथ हमें इजाज़त ले लेनी नहीं चाहिए। कहा, कुछ नहीं कहा ना, शायद बाद में रिकॉर्डिंग में ना आया हो, कह दिया हो। नहीं कुछ नहीं कहा। पक्की बात है पक्की। मियाँ साहब, कुछ ख्याल कर लो, रहम कर लो। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। चले ठीक है, मैं समझता हूँ कि हमने अपनी बात कर दी है। पाकिस्तान के अवाम फैसला करने वाले हैं। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स दें और इस प्रोग्राम को समझें, और ये भी यकीन करके रखें कि ये जो कुछ चल रहा है ना, ये एक लंबी फिल्म है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह रिलीज हाफ़िज़। कोई नहीं अभी तक। खुदा हाफिज़।